हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ बढ़िया होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट की सेकंड यूनिट क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग। एक पर्सन को क्या नीड, क्या जरूरत पड़ी अकाउंट करने की? अकाउंट मतलब कि खातों को रिकॉर्ड करने की। सबसे पहले क्या है? नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक पर्सन जो ही कंप्लीट करता है, ही मे बी हैव लिमिटेड क्या है? मेमोरी पावर। एक पर्सन के अंदर क्या है? मैं उसकी मेमोरी पावर क्या है? लिमिटेड है। या बिजनेसमैन हो, आल्सो कैन नॉट, जो रिमेंबर नहीं, एक बिजनेसमैन है, सारी ट्रांजेक्शन को अकेले याद नहीं कर सकता, उसकी मेमोरी पावर क्या है? लिमिटेड है। ही बिकेम नेसेसरी, इसके लिए क्या है? जरूरी हो जाता है टू हिम, फॉर हिम टू मेंटेन करे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड करे ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे ऑल ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, जो फाइनेंशियल बोलते हैं। उसके लिए क्या है? उसने हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इच एंड एवरी बिजनेसमैन वो चाहता है टू नाउ जानना, क्या जानना चाहता है? उसके प्रॉफिट कितने हुए, उसका लॉस कितना हुआ। तो वो इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी ऑब्टेन करता है बाई मेंटेनिंग करके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करता है? वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके। ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट बाय कीपिंग ए कंप्लीट करना एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या लॉस हो रहे हैं, कितनी परचेज की, कितनी सेल की, कितने एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं एक 1 ईयर के अंदर। इसके लिए क्या उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। इसलिए द बुक दीज बुक्स कैन बी प्रेजेंट करती है एट द प्रूफ इज किसका? कोर्ट वेन एवर इज नेसेसरी। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन को क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें दे रखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज क्या? आर्ट है ऑफ क्या? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एंड इंटरप्रेट करना रिजल्ट देयरफॉर। इसमें क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या होती है? जिससे हम क्या करते हैं? सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, जो सेम नेचर की है उनको एक जगह लिखते हैं। उसके बाद उनका समराइज, उनका सारांश तैयार करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं और फिर उसमें कुछ रिजल्ट निकालते हैं जो हमारे बिजनेसमैन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये आएगा इंटरम इन अकाउंटिंग ओनली दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्ड किया जाता है, जो क्या है? टर्म ऑफ मनी में, जिसको हम मेजर कर सकते हैं ओनली मनी में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का? टू प्रोवाइड करना डिजायर इन्फॉर्मेशन ओनर के लिए एज वेल क्या जो इंटरेस्टिंग पार्टी जो कंपनी में पैसा लगाती है, जैसे इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, इनके लिए जो नीड प्रोवाइड करती हैं। आगे इसके लिए देखा है डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इस क्या? आर्ट है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, सिग्निफिकेंस मैनर में, टर्म ऑफ मनी में, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट होंगे जो पास्ट ईयर से रिलेटेड हैं, पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फाइनेंस सेक्टर एंड द इंटरप्रेटिंग रिजल्ट निकाल के देते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा। इसके बाद देखा है इसमें जो मेन फीचर क्या है इसकी? अकाउंटिंग के मेन फीचर। अकाउंटिंग के मेन फीचर क्या दे रखी है? सबसे पहले अकाउंटिंग के मेन फीचर, अकाउंटिंग इज क्या है? साइंस है एज वेल क्या? आर्ट है। इसमें बोल के अकाउंटिंग क्या है? इज इफ साइंस अनेबल करता है वन टू नो, क्या जानना है, एंड आर्ट अनेबल करती है वन टू डू, क्या करना है। तो साइंस इस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी है, किसकी? नॉलेज की बेस्ड करती है, सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसके अंदर में रह के हमने अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद देर क्या है? आर्ट। एंड जो हमारी अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है। आर्ट में एक इफेक्टिव डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वही रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, ये क्या हमारी एक आर्ट, एक क्या कला ही होती है। ठीक है, सेकंड दे रखे इसमें आइडेंटिफाई करना फाइनेंस ट्रांजैक्शन ओनली। सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई करना फाइनेंस ट्रांजैक्शन ओनली। इसमें मेन फीचर क्या दे रखे अकाउंटिंग की? आइडेंटिफाई करने ओनली दोज ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंस नेचर की हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं मनी में। जैसे इसमें दे रखा एग्जाम्पल, अकाउंटिंग मस्ट आइडेंटिफाई करता है सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन, जैसे गुड्स ऑफ 20,000 परचेज की, 20,000 की गुड्स परचेज की, या हमने क्या किसी को 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड की है, तो ये क्या है? ओनली जो ट्रांजैक्शन क्या है मनी में, उनको ही मेजर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दे दिया अकाउंटिंग इज टर्म ऑफ मनी। ये आ गया रिकॉर्ड करना इन टर्म ऑफ मनी में। फाइनल ट्रांजैक्शन ओनली पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं। मनी में जो पैसे से रिलेटेड होती है रिकॉर्ड करना बेसिक फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन को, बेसिक फंक्शन है किसका? अकाउंटिंग का। दीज आर सर्टेन रूल होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, फाइनेंस नेचर की होती है, जो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। दिस प्राइमरी बुक्स आर ना हो जाती है जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन सी होगी? जैसे कैश बुक होगी, परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक होगी, सेल रिटर्न बुक होगी, जैसे BR बुक होगी और BP होगी, जो हमारी जनरल की हैं।
ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का अगर स्मॉल है तो हमारे क्या ओनली एक या दो बुक हो सकती हैं, अगर बिजनेस का लार्ज साइज है तो दो या दो से ज़्यादा भी सब्सिडरी बुक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आ गया, क्लासीफाई करना, प्रिपेयर करना अकाउंट को। क्या है, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब हिंदी क्या होता है, वर्गीकरण करना, और प्रिपेयर करना, अकाउंट कैसे तैयार करते हैं वो दिया गया है इसमें। द ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाई किए जाते हैं आफ्टर द रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड के क्या बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में ये दिखाते हैं कि जो सिमिलनेशन की जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह वन प्लेस पे लेके आना, और द प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज क्या है, नेसेसरी बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व जर्नल में, सब्सिडी बुक्स में, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं जो रिकॉर्ड की जाती है सेम प्लेस में। जैसे क्रेडिट से रिलेटेड है तो सारी क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, परचेज से रिलेटेड है तो परचेज के अंदर करना, तो सेपरेट अकाउंट इसके लिए क्या है, एक अलग से अकाउंट बना दिया जाता है। क्लासीफाई करना और प्रिपेयर करना अकाउंट को। नंबर 5 पे आ गया, समराइज करना एंड कैलकुलेशन करना रिजल्ट को। ठीक है, उसके बाद समराइज करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं फाइनल रिजल्ट को। समराइज होता है सारांश तैयार करना, मतलब कि ओपनिंग करते हैं, डिफरेंट अकाउंट होते हैं, लेजर होती है, बैलेंस शीट होती है, ट्रेल बैलेंस होते हैं, इसको हम तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग बैलेंस और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है जो हमें नेट रिजल्ट देता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अब उसके एंड में क्या करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट क्या बताती है, हमारी फाइनल पोजीशन बताती है बिजनेस की, कि बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है या बिजनेस लॉस में रन कर रहा है, तो इसके लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। जो ये प्रोसेस होती है वही, सबसे पहले क्या हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो इसकी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ही हुआ ना, अकाउंटिंग प्रोसेस ही, ये इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। नंबर 6 पे आ गया एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करना। नंबर 6 पे क्या करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। एनालाइज होता है मतलब कि परिणामों की व्याख्या करना, क्या रिजल्ट निकल के आया। द फिगर गिवन इन द फाइनल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प करता है एनीवन अनलेस दे एंड द सिंप्लीफाई करता है फॉर्म। सो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाती है फाइनल स्टेटमेंट में मस्ट भी एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। वेरियस रेशियो होते हैं, परसेंटेज होते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं अदर ट्रांजेक्शन में, और उसमें क्या है उसकी जो बिजनेस की क्या है साउंड स्ट्रेटजी इन फ्यूचर में जो यूज की जाती है। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ सच, एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टिंग पार्टी को। क्या हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो कर लिया हमने, रिकॉर्ड लिया, सब कुछ कर लिया, फाइनल रिजल्ट निकल लिया, अब क्या हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनसे बताते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो उसमें क्या है हम जो इंटरेस्टिंग पार्टी होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या आएगा, अकाउंटिंग साइकिल बिजनेस किस किस ट्रांजेक्शन से होकर जुड़ता है। सबसे पहले क्या हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर कोई मान ली राम से हमने 20,000 रुपये प्राप्त किए तो सबसे पहले उसकी राम की क्या है हम ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर उसको जनरल में लेके जाएंगे। जनरल क्या है, हमारी एक स्मॉलर बुक है। जनरल के बाद हम उसका लेजर तैयार करेंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे, फिर बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ये क्या है हमारी, ये क्या है, एक बिजनेस साइकिल है, या क्या है, एक अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, इसके बाद